नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इलेक्ट्रिक गाइड एंड टिप्स पर। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि बेल्ट ड्राइव में बेल्ट की लेंथ को मेजरमेंट कैसे किया जाता है। दोस्तों, मैकेनिकल पावर को ट्रांसमिट करने के लिए जहां कहीं भी पुल्ली यूज होती है तो उसके साथ में बेल्ट ड्राइव का यूज किया जाता है फ्रॉम ड्राइविंग शाफ्ट टू ड्रिवन शाफ्ट। तो इन दोनों पुल्ली के बीच में कितने साइज का बेल्ट लगेगा उसका मेजरमेंट हम कैसे निकालते हैं, इसी पर आज का वीडियो होने वाला है। अगर आप इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल फील्ड से जुड़े हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, इसलिए वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखिए। अगर वीडियो में बताई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, जो पुल्ली पावर या मैकेनिकल सोर्स की मदद से घूमती है, यानी कि जो पुल्ली किसी और पुल्ली को घुमाने का पावर देती है, उसे ड्राइविंग पुल्ली कहा जाता है। और उसके साथ जो बेल्ट की मदद से कनेक्ट होकर घूमती है उसे ड्रिवन पुल्ली कहा जाता है। और ये दोनों पुल्ली आपस में जिस बेल्ट से कनेक्ट रहती हैं उसे हम वी बेल्ट कहते हैं। तो इन दोनों के बीच लगे इस ड्राइव बेल्ट की लेंथ कितनी होगी, ये हम इस वीडियो में फार्मूला के साथ मेजरमेंट करना सीखेंगे। ड्राइव बेल्ट की लेंथ निकालने के लिए कौन सा फार्मूला यूज किया जाता है, उसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, ये सब बातें मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू कैलकुलेट करके बताऊंगा। पुल्ली की साइज से आरपीएम कैसे निकालते हैं, इस टॉपिक पर भी मैंने वीडियो बनाकर चैनल पर अपलोड कर रखा है। अगर आप चाहो तो बाद में वो वीडियो भी देख सकते हो, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर हमारे पास दो पुल्ली है जिसको हमने कैपिटल डी और स्मॉल डी से डिनोट किया है, और ये दोनों आपस में वी बेल्ट के साथ कनेक्ट हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमको बेल्ट का लेंथ कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हमें सिर्फ 3 यूनिट के बारे में जानकारी होनी चाहिए, जिसे आप फील्ड में जाकर फिजिकली मेजरमेंट कर सकते हो। और वो है डायमीटर ऑफ स्मॉल पुल्ली, डायमीटर ऑफ बिगर पुल्ली, यानी आपको छोटी और बड़ी पुल्ली का डायमीटर पता होना चाहिए। और तीसरी यूनिट जो है वो है दोनों पुल्ली के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, यानी जो छोटी पुल्ली और बड़ी पुल्ली है उसके बीच सेंटर टू सेंटर की डिस्टेंस आपको मेजरमेंट करनी है, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं। बस ये 3 चीजें आपको मालूम है तो आप किसी भी बेल्ट की लेंथ का कैलकुलेशन कर सकते हैं। और इसके लिए जो फार्मूला है वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा या लिख के रख सकते हो, और वो है लेंथ इज इक्वल टू 2c प्लस पाई का मान ब्रैकेट में कैपिटल डी प्लस स्मॉल डी अपॉन 2 प्लस ब्रैकेट में कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी और इसका स्क्वायर अपॉन 4c। तो ये फॉर्मूला है जिसकी मदद से आप बेल्ट की लेंथ निकाल सकते हो। इस फॉर्मूला में ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ 3 चीज है, स्मॉल डी का डायमीटर, कैपिटल डी का डायमीटर मतलब स्मॉल पुल्ली का डायमीटर और बड़ी पुल्ली का डायमीटर, और दोनों के बीच की सेंटर डिस्टेंस। तो चलिए अब हम फार्मूला में वैल्यू पुट कर लेते हैं। यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि बड़ी पुल्ली का डायमीटर 400 mm है, छोटी पुल्ली का डायमीटर 200 mm है, और जो सी है यानी दोनों की सेंटर डिस्टेंस है वो 1600 mm है। दोस्तों, यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान रखना है कि ये तीनों मेजरमेंट आपको एक जैसी यूनिट में रखना है। मतलब आपने mm में मेजरमेंट किया है तो ये तीनों यूनिट mm में होनी चाहिए। अगर आप इंच में मेजरमेंट कर रहे हो तो ये तीनों यूनिट इंच में होनी चाहिए। तो चलिए कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला में c जो सेंटर डिस्टेंस है उसको हम 1600 पुट कर देंगे, प्लस पाई का मान रख देंगे। पाई का मान आपको पता ही होगा, हमेशा सेम रहता है 22/7, जिसको सोल्व करेंगे तो 3.142 आएगा। कैपिटल डी हमारा 400 mm है, स्मॉल डी 200 है अपॉन 2 प्लस कैपिटल डी 400 माइनस स्मॉल डी 200 ब्रैकेट में इसका स्क्वायर कर देंगे अपॉन 4 इंटू 1600। तो यहाँ पर जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो है 4148.25 mm, यानी कि हमारे वी बेल्ट की जो लेंथ होगी वो है 4148.25 mm। तो इस फॉर्मूला से आप किसी भी ओपन बेल्ट ड्राइव में बेल्ट का लेंथ कैलकुलेट कर सकते हो। तो दोस्तों, उम्मीद है वीडियो में बताई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।